हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब कोई अच्छे होंगे और खुश होंगे। और अगर खुश नहीं हैं तो आज हमारा जो मेन डिस्कशन है इसी चीज़ पे है कि ज़िंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो कि खुशी, इस चीज़ को हम अपने ज़िंदगी में कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ काफ़ी छोटी है दोस्तों। इस लाइफ में हम काफ़ी भाग दौड़ करते हैं। क्यों करते हैं? कोई इंसान मेहनत करता है, कोई इंसान ज़िंदगी में खुश होने के लिए अलग अलग काम करता है। कोई काम अच्छे होते हैं, कोई काम होते हैं जो एथिकली रॉन्ग होते हैं। तब भी हर इंसान को चाहिए तो एक ही चीज़ ना, खुशी। बस खुशी के मायने अलग अलग है दोस्तों। किसी इंसान के लिए खुशी पैसे कमाने में है, किसी इंसान के लिए खुशी अपने परिवार में है, किसी इंसान के लिए खुशी दूसरे की खुशी देखने में है, तो किसी इंसान की खुशी किसी को कष्ट देने में है। पर चाहते तो सब कोई खुश है ना दोस्तों। इस दुनिया में खुश रहना पता है कि क्यों इतना कठिन चीज है? क्योंकि हम जो इंसान है, हमें पता नहीं है कि असल खुशी कहाँ है। हम हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं इधर उधर, खोजते हैं कि हमें क्या चीज़ खुश रखेगी, हमें कौन इंसान खुश रखेगा। बट हम अपने अंदर झांक के कभी नहीं देखते कि खुशी का जो मेन सोर्स है वो तो आप खुद हैं दोस्तों। हम अपनी खुशी को जब तक बाहर ढूंढते रहेंगे, जब तक हम लोगों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे, तब तक हम जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते दोस्तों। क्योंकि हमें एक चीज़ लगता है, हमारी ईगो हर्ट होती है कि हम तो अपने तरफ से किसी इंसान के लिए अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तभी वो मेरा अपना नहीं हुआ। हम किसी इंसान को इतना चाहते हैं, उसका केयर करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, पर वो मुझे प्यार नहीं करता। जब ये भावना आपके मन में आती है ना, उसी समय आपको तकलीफ होती है दोस्तों। और ये तकलीफ होने के पीछे जो सबसे बड़े कारण है वो है कि आप अपनी खुशियों को आपसे बाहर ढूंढते हैं। आप अपनी खुशियों को अपनी फैमिली में ढूंढते हैं, अपने दोस्तों में ढूंढते हैं, अपने परिवार में ढूंढते हैं, अपने लव पार्टनर में ढूंढते हैं, पैसों में ढूंढते हैं। जिसके कारण ये कभी आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि आपको वो खुशी कब तक मिलेगी। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है दोस्तों। आपका दोस्त जो जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, तभी आप खुश रहेंगे। पर आप उस इंसान को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जिसको आप अपनी खुशी मानते हैं। अगर वो आपको छोड़ गया तो आपको बहुत तकलीफ होगी और उसी पल आप दुख हो जाएंगे। पता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपनी खुशी को दूसरों से देखते हैं, आप अपनी खुशी को दूसरों में देखते हैं। नहीं दोस्तों, इंसान अगर खुश रहना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे खुद को खुश करना चाहिए। एक इंसान को ये कभी नहीं देखना चाहिए कि अगर वो किसी के लिए कुछ करता है तो सामने वाला इंसान भी उसके लिए कुछ करे। क्योंकि आप एक इंसान है दोस्तों, आप एक भगवान नहीं है कि आप सामने वाले की उसके इमोशंस को, उसके दिल को, उसके जज्बात को आप कंट्रोल कर सके। ये कभी पॉसिबल नहीं है। और वो इंसान किसी भी सेकंड, किसी भी मोमेंट आपका दिल तोड़ सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है खुद को खुश रखना। कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखा कीजिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें कमज़ोर बना देती है दोस्तों। मैं हमेशा एक ही बात आपसे कहता हूँ कि इस दुनिया में जब आप आए थे, अकेले आए थे। इस दुनिया में भगवान ने जब आपको बनाया तो ये सोच के नहीं बनाया कि आप किसी के साथ रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे। नहीं, आपकी खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने आप को खुश करने की कोशिश करें। जिस दिन एक इंसान अपने अंदर की खुशी को देख पाके उसी के साथ रहना सीख लिया ना, उस दिन उसे बाहरी खुशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं
द नीड फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये चीज़ मतलब ये होती है कि हम एक ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारी मैटेरियल रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे हमारी फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स सब कुछ स्टेबल हो चुकी हैं। रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट एक्सपेक्टेशंस करना बहुत गलत चीज़ होता है। क्योंकि अगर आप किसी को अपना दिल देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, बट वो इंसान आपको देगा नहीं, है किसी चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। सो क्यों एक लूप होल क्रिएट करना अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जिससे आप वीक हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप सब कोई ज़िंदगी के महत्व को समझिए, अपना महत्व समझिए कि अगर आपको इस लाइफ में खुश रहना है ना, तो सबसे पहली चीज़ किसी से एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए। दूसरी चीज़, अपने पास्ट के आपने जो भी फेस किया है, अपने पास्ट के हार्डशिप्स जो भी चीज़ देखें, कभी भी उन चीज़ों को बार बार सोचकर अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को एक उदासी भरा माहौल ना दीजिए। दोस्तों, जो चीज़ आपका पास्ट था वो आपकी लाइफ का पास्ट था। उन चीज़ों को बार बार सोचकर अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपने मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किया, आप हमेशा किसी और को जिससे आपकी खुशी जुड़ी थी उससे अगर आप हमेशा ब्लेम करते रहिएगा कि मैंने आपके लिए सब कुछ किया पर आपने हमारे लिए क्या किया, सो ये चीज़ हर महीने में आपके लिए नेगेटिव क्रिएट करेगा। क्योंकि एक तो ये आपको बार बार आपके पास्ट की जो दर्द है उसे आपके सामने प्रदर्शित करते रहेगा, और दूसरी चीज़ वो सामने वाले इंसान को भी हर वक्त ये फील कराएगा कि आप उनके साथ खुश नहीं हैं। सो दोस्तों, किसी को ब्लेम करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। सो फाइनली दोस्तों, हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि इस दुनिया में खुश रहने के लिए कुछ मूल मंत्र हैं। जो सबसे पहला मंत्र है वो ये है कि किसी और से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दीजिए। एक्सपेक्टेशन रखना है तो खुद से रखिए, खुद के काबिलियत से रखिए, खुद के जज्बात से रखिए कि आप अपने इमोशंस को, आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स को अपने लिए यूज़ करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज़ करेंगे। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी है कि आप एज एन इंडिविजुअल ब्लेम गेम खेलना छोड़ दें। ज़िंदगी में आपको बहुत इंसान कष्ट दिए हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान को कष्ट देना स्टार्ट कर दें। ये ज़िंदगी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो यही बात हुई कि अगर किसी कुत्ते ने आपको काटा तो आप भी उस कुत्ते को काट देंगे। अरे, हर इंसान का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कुत्ता का काम है काटना, और कुत्ता काटता क्यों है? क्योंकि उसे ये लगता है कि आप उसके लिए खतरा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जाकर कुत्ते को काट दें। सो दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए, और आपके पास जो भी चीज़ है ना, उस चीज़ से सेटिस्फाइड होना सीखिए। अगर आप सेटिस्फाइड होना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशंस की कमी हो जाएगी। आप एक्सपेक्ट करना कम कर देंगे और वो चीज़ आपको अंदर से स्टेबल बनाएगी। सो दोस्तों, आई एक्सपेक्ट आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप सभी को हमारे बातें अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे बात करें तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तब तक
आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिजनों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि ज़िंदगी के हर एक पहलू में, हर एक मोमेंट में खुश रहेंगे। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।